बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूँ समीना जलील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लज़्ज़त। और लज़्ज़त प्रोग्राम में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे, खुश रखे। जी जनाब, पहले तो बताइए कि आपका वीकेंड जो है वो कैसा गुजरा। डेफ़िनेटली बहुत सारे कामों को करता हुआ गुजरा होगा। अब यकीन करें कि जब संडे शाम होती है ना, तो मैं सोचती हूँ कि ओहो अब तो छुट्टी ख़त्म हो रही है और कल से फिर हमें ऑफ़िस जाना है। लेकिन यकीन करें कि इतना अच्छा लग रहा होता है ये सोच के कि बहुत सारे काम हो गए और उसके बाद कल से हम दोबारा से जॉइन करेंगे ऑफ़िस को। ऑब्वियसली जब आप घर में रहते हैं, आप के घर में कोई गेस्ट आते हैं या आप ख़ुद कहीं जाते हैं, घूमते फिरते हैं, ये थोड़ा सा भी टाइम अगर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारते हैं ना, तो आप यकीन करें बहुत अच्छी एक फ्रेशनेस आ जाती है उसमें और आपको बहुत अच्छा लगता है। फिर आप नए काम के लिए तैयार हो जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपनी मर्ज़ी का काम करें। यानी जो आपका दिल चाहता है, आप घूमने फिरना चाहते हैं तो घूमने फिरने जाइए, या फिर आप रेस्ट करना चाहते हैं, घर में रहना चाहते हैं, टीवी देखना चाहते हैं, तो ज़रूर क्या करें ये काम। क्योंकि तकरीबन अगर 1 से 1.5 घंटा अगर आप अपने ऊपर टाइम दे देंगे तो आप बहुत फ्रेश हो जाते हैं, बहुत अच्छा रहता है। तो इसी तरह से अपने कामों को अच्छा करें और अपने आप को फ्रेश करें, क्योंकि फ्रेश होना इसलिए ज़रूरी होता है कि नेक्स्ट वीक हमें काम करना है और फिर पूरा वीक इंशाल्लाह ताला हम काम करेंगे, हमें बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो होता ही है कि छुट्टी वाले दिन ज़रूर एक लम्हे के लिए ख्याल आता है, ओह ये तो प्रोग्राम का टाइम है, प्रोग्राम शुरू होने वाला होगा, तो चीज़ों की तैयारी तमाम चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि हमारा आपका लिंक ऐसा है कि हम आपके बगैर रह नहीं सकते और आप हमारे बगैर नहीं। लेकिन बहरहाल ये छुट्टी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आज प्रोग्राम में हम आपको 2 बहुत ही अच्छी सी चीज़ें बनाना सिखाएंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है और चेंज मौसम में दिल चाहता है कि थोड़ी सी गर्मा गर्म सी मज़ेदार सी मिर्च मसाले वाली चीज़ें जो हैं वो खाई जाएँ या बनाई जाएँ। तो आज हम बनाएंगे फ्राइड फ़िश बिरयानी। यानी एक इतनी ज़बरदस्त किस्म के फ़िश बनाएंगे और उसको फ्राई करेंगे, फ्राई करने के बाद उसकी बिरयानी बनाएंगे। है ना अमेजिंग। आप चाहें तो उसको ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत अच्छी बनेगी। एक कोटिंग के साथ हम इसको बनाएंगे। अच्छा, इसके अलावा हम इसके जो कॉम्बिनेशन में बना रहे हैं कैरेट कोकोनट मिल्क हलवा, यानी गाजर का हलवा होगा तो ज़रूर, लेकिन इसमें हम शामिल करेंगे कोकोनट मिल्क। अब जिन इलाकों में खोया नहीं मिलता या बाहर जो लोग रहते हैं उनको खोया नहीं मिलता है, तो वो किस तरीके से खोया बनाए, अमूमन उनकी क्यूरीज आती हैं। लेकिन आप देखिएगा ये कोकोनट मिल्क के साथ एक बहुत ही डिफरेंट झटपट बनने वाला हलवा है, बहुत आसानी के साथ बन जाता है। तो एक थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आपको होगी कि जी खोया नहीं मिल रहा है या खोया लेकर आना है। कोकोनट मिल्क के साशे अगर आपके पास मौजूद है तो आप ज़रूर इस हलवे को बनाइएगा, बहुत ही बेहतरीन, एक बड़ी अच्छी सी रिचनेस आती है, क्योंकि इसमें हम घी की मकदार को थोड़ा कम डालते हैं। इसकी वजह ये होती है कि कोकोनट मिल्क जो होता है इट्सेल्फ उसके अंदर काफ़ी रिचनेस होती है, तो हलवा बनता है बहुत ही ज़बरदस्त सा। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपनी दोनों रेसिपीज़ को किस तरह से बनाएंगे ये हम आपको बताते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम एक काम ये करेंगे, हम पहले हलवा जो है हम रख देंगे, हलवा हम बनने के लिए रख देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता बनता रहेगा और उसके बाद हम अपनी दूसरी रेसिपी पे आएंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास गाजर मौजूद है। गाजर थी 1 kg। 1 kg हमने गाजरों को ग्रेट कर लिया। ठीक है, आप एक काम ये क्या करें, जब आप धो लें, आप गाजरों को धोना किस तरह से, जब आप इसको छीलते हैं, छीलने से के बाद आप उसको फ़ौरन वॉश कर लें, धो के थोड़ी देर रखें और उसके बाद आप ग्रेट कीजिएगा तो बेहतरीन ही हो जाएगा। वरना अगर आप ग्रेट करने के बाद करेंगे तो बहुत पानी हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको। ठीक है जी, तो ये ज़रूर ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, लेकिन ये कि कुछ नए बनाने वाले ऐसे होते हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा होता है। तो जैसे कि हम तुरई और लौकी को हमेशा छील कर फिर आप वॉश करें और फिर उसके बाद कट करें, क्योंकि काट के अगर आप उसको धोते हैं तो बहुत पानी उसके अंदर आ जाता है, फिर मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर हम लेंगे, आप देख रहे हैं, हम यहाँ पे शामिल करेंगे घी, तकरीबन आधा कप के करीब हम इसमें घी शामिल करें। अगर आप 2 किलो का बना रहे हैं तो आप हर इसमें मैं थोड़ा सा मैं कम भी करूँगी, थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। अगर आप 2 किलो का बना रहे हैं तो आप 3/4 कप डालिएगा घी, ये इतना काफ़ी रहेगा। अब हमारे देसी मीठे होते हैं तो आपको पता है कि इसके अंदर जो है हम शामिल करते हैं, घी का इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ही अच्छा लगता है और सौंधापन आता है। लेकिन बाहर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हैं। ये यहाँ पर हो रही है। ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको ये बता दें कि ये गाजरें हैं, गाजरों को मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, सिंपल, कुछ भी नहीं। ये क्या, गाजरें चली गई। इसके बाद हम छोटी इलायची का पाउडर ये इसके अंदर हम शामिल करेंगे
इसके बाद ये कोकोनट मिल्क, मेरे पास 1.5 कप कोकोनट मिल्क है, ये मैं इसमें शामिल करके इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। ठीक है, एक ब्रेक का टाइम आ गया, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको हम बताएं कि हमारा आज का सवाल भी है, और हमारा सवाल आज का ये है कि फ़िश की कोई सी भी 4 किस्में आप बताइए, आपको मिलेगा NS की तरफ से। एक छोटा सा ब्रेक। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, और हमारे प्रोग्राम में बननी फ्राइड फ़िश बिरयानी, सो अमेजिंग। इसके अलावा बनाएंगे हम कैरेट कोकोनट हलवा, यानी कोकोनट मिल्क से हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा हलवा। मैंने कुछ नहीं किया, घी गरम किया, उसमें 1 किलो गाजर डाली, इसके अलावा छोटी इलायची का पाउडर, और उसके साथ ही हमने 1.5 कप हमने कोकोनट मिल्क जो है टिन वाला डालें, पाउडर फॉर्म में डालें, इट्स अप टू यू। अच्छा, ये देखें जी, ये पक रहा है, ये देखें ये पक रहा है। अब इसको मैंने कवर कर दिया ताकि ये अच्छे से गल जाएगी गाजर, फिर हम इसकी भुनाई करेंगे और चीनी डालेंगे। यहाँ पर हम बनाएंगे पहले फ़िश की, आपको बताते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें लेनी है। और हमारा आज का सवाल भी आपसे यही है कि आपको बताना है फ़िश के 3 से 4 नाम बताइए। ठीक है, 4 नाम बताइएगा, आपको मिलेगा NS की तरफ से गिफ्ट। अच्छा, फ़िश के ये पीसेस मेरे पास मौजूद हैं, ये देखें। अब फ़िश मेरे पास ½ kg है, और ½ kg मेरे पास हड्डी वाली है, इसमें एक ज़रा सी बड़ी हड्डी भी है। सही है, इसकी वजह ये है कि इससे ज़रा सा टेस्ट अच्छा हो जाता है। और ये पीसेस जो है ज़्यादा हमने बड़े नहीं रखे। ½ kg मेरे पास मौजूद है, सुरमई मछली है ये। अच्छा, यहाँ पर अच्छा, इसकी कोटिंग किस लिए करें, इससे क्या होगा कि ये टूटेगी नहीं। और पीसेस भी इसीलिए हमने छोटे रखे ताकि ये फिर जब आप बिरयानी के तौर पर जब आप बनाते हैं तो ये टूटनी नहीं चाहिए। इसका हम पहले एक बैटर बनाएंगे, इसमें हम डालेंगे बेसन, 4 टेबलस्पून बेसन। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे मैदा, 2 टेबलस्पून, 1 और ये 2 टेबलस्पून मैदा चला गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें अजवाइन, ये गई अजवाइन तकरीबन 1 टीस्पून। पिसा हुआ गरम मसाला ½ टीस्पून, ये चला गया इसमें। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल करेंगे, साथ ही नॉर्मल अपने जो मसाले हैं यानी नमक, तकरीबन ऐसा डालेंगे 1 टीस्पून नमक। पिसी हुई लाल मिर्चें हम इसमें शामिल करेंगे, 1.5 टीस्पून। हल्दी हम इसमें 1 पिंच ले लेंगे, ठीक है ना, 1 पिंच यानी 1/8 टीस्पून, ये चलेगी। कुटी हुई लाल मिर्चें डालना चाहते हैं डाल लें, चलें कोई बात नहीं, डाल देते हैं। ये तो ऐसे मसाले के जो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा पिसा हुआ ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये चला गया। लेमन जूस, ये गया इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा, क्योंकि बेसन इस्तेमाल करें तो 1 से 2 पिंच हम इसमें डालेंगे सोडे की, ठीक है ना। ये मैंने डाल लिया, इसको पानी से मैं मिक्स कर लूँगी, थोड़ा पानी लगा के, ज़्यादा नहीं। ये देखें जी, इसका एक बैटर सा बना लेते हैं और उसके बाद हम इसमें फ़िश के पीसेस को मैरिनेट करेंगे। अच्छा, मैरिनेट करके अगर आप इसको पूरी रात छोड़ दें तो बेहतरीन इसका रिज़ल्ट आएगा, लेकिन ज़ाहिर है अब आपको पता है कि हमारे पास थोड़ा टाइम कम होता है, तो इसलिए हम अभी इसको बनाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप घर में इसको बना रहे हैं तो आप ये काम भी कर सकते हैं कि जैसे अगर आपको शाम में बनानी है तो आप सुबह में इसको मिक्स करके रख लीजिए, मैरिनेट करके रख लें, बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा, ठीक है जी। तो ये हम इसको मिक्स कर लेते हैं। बेसन की एक अच्छी सी जब कोटिंग हो जाएगी तो आप यकीन करें वैसे ही आपको खाने में बहुत मज़ेदार लगेगी। नमक टेस्ट कर लेंगे, नमक कम लगेगा तो हम इसमें नमक डालेंगे, लेकिन अच्छे से फेंट लेते हैं इसको ना, और उसके बाद हम इसको मैरिनेट करके रखते हैं। चलें एक काम करते हैं, कॉलर से बात कर लेते हैं। कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में। आप बताइए, आपके सामने हैं जी, आप बताइए क्या कहना चाहिए? आज आप माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं। अच्छा चले, बहुत और शुक्रिया। सर्दी के हिसाब से जो आप डिशेस बना रही हैं वो तो बहुत ही बेस्ट है, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी आप। बिल्कुल, ये आप ट्राई आप हलवा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिरयानियाँ तो आप लोग करते ही हैं, लेकिन आप हलवा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं हलवा ज़रूर ट्राई करूँगी, मुझे बहुत मज़े का लग रहा है ये आपका हलवा देखने में। अभी फिलहाल तो आपने 2 इंग्रेडिएंट्स डाले हैं मगर वही बहुत मज़े के लग रहे हैं। चलें, गुड, वेरी गुड। अच्छा, सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से। जी, सवाल, आपके सवाल का जवाब है सुरमई है, धोतर है, रहू है, पापलेट है और मुश्का है, और ठीक है, बताओ हीरा है। अच्छा बस सही है, काफ़ी है काफ़ी। मगर आपसे एक बात करनी थी, इन्होंने मुझसे मेरे बारे में नंबर वगैरह तो लिया नहीं है। अरे भाई, नंबर वगैरह क्यों नहीं लिया भाई, नंबर ले लेंगे, कोई मैसेज नहीं। हाँ, ये तो गलत बात है ना? नहीं, गलत बात नहीं, हो सकता है वो भूल गए हो। अभी आपका नंबर ले लेते हैं, ठीक है जी।
बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और आप यकीन करें कि जितने लोग हमें कॉल करते हैं, हमें पता है कि बहुत मेहनत होती है और हमारी मोहब्बत में और हमारे प्यार में और हमारे प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए आप लोग करते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको इसमें शामिल ना करें। तो बिल्कुल आपका नंबर ले लेंगे, आपको करेंगे। अब ये लगा के आप इस तरह से इसको 1 घंटे 2 घंटे के लिए भी छोड़ेंगे, तभी भी बेहतर रिजल्ट आएगा। लेकिन बेहतरीन रिजल्ट जो आएगा इसका होगा आप ओवरनाइट छोड़ेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इसको हमने क्या करना है, सिंपली हमने फ्राइंग करना है। अब फ्राइंग आप इसकी अगर आप वैसी खाना चाहते हैं तो डीप फ्राइंग कर लें, लेकिन मैं इसकी शैलो फ्राइंग करेंगी, जो मैंने ये ऑयल इसके अंदर शामिल किया है। मैं इसकी फ्राइंग करूँगी, फ्राइंग करके हम इसको निकाल लेंगे बाहर। उसके बाद हम इसका एक अगला स्टेप जो बिरयानी का होता है वो हम करेंगे। उसके इंग्रेडिएंट मैं आपको बता दी, बाय द टाइम हम इसको यहाँ रख लेते हैं। राइस जो है वो मैंने बॉईल कर लिए, इसमें नमक, गरम मसाला और अरके गुलाब मैंने डाला था। अरके गुलाब 1 टेबल स्पून ले लीजिएगा, वो इसमें डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा आपका। आपने डालना है। अच्छा, इसके अलावा गरम मसाला 1 टेबल स्पून। जी, एक ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर मैंने फ़िश को फ्राई होने के लिए छोड़ दिया, ठीक है ना। ये फ़िश फ्राई हो गई। अच्छा, आपको पता है फ़िश का मीट इतना ज़बरदस्त होता है कि बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन बहरहाल फिर भी इसको आप इतना टाइम देंगे, आप देखें कितना अच्छा कलर हो गया। अब कुछ पीसेस रह गए, ठीक है ना, तो इसको हम फ्राई कर लेते हैं। डीप फ्राई मत कीजिएगा वरना आपका ऑयल अच्छा खासा ज़ाया होगा। आप शैलो फ्राई कीजिएगा। आप देखें उसमें भी बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। अगर आपको डर है कि ये टूट जाएंगे तो आप ये भी काम कर सकते हैं कि आप सिर्फ इसको ऊपर से ही डाल दें, ठीक है ना। आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप डालिएगा, टूटेंगे नहीं बिल्कुल भी ना। आप इसको बोनलेस फ़िश से भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है कि फ़िश के पीसेस जो है ना ज़रा से बड़े होने चाहिए। चलें, ये हमारा हो गया, इसकी कोटिंग हो गई बेहतरीन सी, जो आपको बहुत अच्छा टेस्ट देगी। और आप देखिएगा जब आप फ्राई करेंगे ना तो कुछ पीसेस जो ना ऐसे ही खा लिए जाएंगे, जो आपको बहुत मज़े के लगेंगे ना। चलें, इसको हटा देते हैं। और जब ये हो जाएगी तो हम आगे बढ़ेंगे कि हमें अब आगे क्या करें। फ़िश लाते वक्त देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि आपको ये देख के लेनी कि जहाँ पे बड़ी रेगुलरली फ़िश जब बिक्री होती है ना, वहाँ से लें, ताकि रखी हुई फ़िश जो है ना आपको ना मिले। और दूसरी बात है कि जब आप फ़िश लेते हैं तो आप रखी हुई है, आप उसके जो है वो देखिए कि वहाँ से रेड है कि नहीं है, उसका जो खून निकल रहा है वो रेड है कि नहीं है, ब्राउन कलर का तो नहीं निकल रहा। फिर उसके मीट को आप दबा के देखें। अगर आप दबाते हैं और इम्प्रेशन वापस आ जाता है, इट्स मीन कि वो फ्रेश है। और अगर इम्प्रेशन वहीं रह जाता है, इट्स मीन कि वो बासी है। बहरहाल ये फ़िश लेने के भी तरीक़ेकार होते हैं। वाकई यकीन करें कि बहुत मुश्किल से सही से फ़िश मैं भी ला पाती हूँ। तो बहरहाल आप लोग अगर अच्छी लाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। जी, कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम। जी, कैसी हैं परवीन, खैरियत से हैं? जी, आप कैसे? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप टीवी का वॉल्यूम पहले काइंडली बंद कीजिएगा। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ जी, बोलिए। जी, नहीं बहुत नहीं, उम्दा चीजें बना रही हैं, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी चीजें बना रही हैं। बहुत 2 शुक्रिया। हफ्ते से मेरी आपसे बात नहीं हुई और अच्छा। मुसलसल मैं कोशिश कर रही थी, क्योंकि इस दौरान आपने बहुत अच्छी चीजें बनाई। अच्छा। और बनाती अच्छी हैं, जाहिर बात है, माशाल्लाह से परफेक्ट हैं चीजें बनाने में। नहीं लेकिन नहीं, ये जो परफेक्ट कोई आज भी आप नहीं होता। गाजर का ये बना रही है ना, हलवा। हलवा, जी जी, बहुत उम्दा बना, बहुत उम्दा बिल्कुल बना आप ये देखा। बनाइएगा, आप यकीन करें आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये गाजर का बहुत डिफरेंट सा हलवा है। जी जी, जी 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 और जी आप जी। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? देखिए, सवाल के जवाब का ये है कि सबको ही पता है वो पहली कॉलर दे चुकी हैं। अब मैं क्या जवाब दूं, नहीं नहीं, देखिए, बताइए आप नहीं नहीं, जरा। मैं आप नहीं नहीं आप बिल्कुल जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए ना, हमारे तो अभी वो होगा, लकी ड्रॉ होगा ना। अभी ये पता थोड़ी है कि उन्होंने जवाब दिया है तो सही है, ठीक है, लेकिन आप भी दीजिए, हो सकता है अच्छा लकी ड्रॉ में आपका नाम आ जाए। चलिए मैं दे देती हूँ। पॉम्फ्रेट है, जी। रहू है, सुरमई है, ठीक पल्ला ठीक ठीक, है। चलें, गुड, वेरी गुड। इतने तो बहुत सारे आपको नाम आते हैं। बहरहाल थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, आपका बेहद शुक्रिया। आप हमारी बड़ी रेगुलर कॉलर हैं परवीन। और ये देखें जी, ज़बरदस्त हमारी फ़िश जो है ये माशाल्लाह से ये फ्राई हो गई है, ठीक है जी। और बहुत स्पाइसी सी मैंने इसको बनाया है। इसको हम यहाँ रख देते हैं अभी। अब हम इसके जो बाकी के वो है, हम उसमें यानी कि जो मसाला बनेगा वो कैसे बनेगा, क्योंकि बाय द टाइम हम इधर आ जाते हैं, देखते हैं कि ओह ज़बरदस्त, ये देखें इसने घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। और साथ ही ये हलवा जो है, अभी गाजर गल गई है, अब आपने देखा गल गई,
बहुत जल्दी गल जाती है क्योंकि गाजर जो है वो कद्दूकश की हुई होती है, बहुत आराम से गल जाती है। चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ और यहाँ पर 6 टेबलस्पून मैं डालूँगी चीनी, ठीक है ना। क्योंकि चीनी जो है, आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि हमने जो कोकोनट मिल्क डाला है उसमें भी एक स्वीटनेस होती है, गाजर की अपनी एक स्वीटनेस होती है। तो ये हलवा आप देखिएगा 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है ना। 6 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाल दी, इसके अंदर चीनी। अब इसको मैं मिक्स करूँगी, चीनी का पानी भी खुश्क हो जाएगा, तो फिर मैं इसको भूनूंगी और भूनने के बाद हम इसको निकालेंगे और सर्व करेंगे। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा बादाम पिसे, लेकिन आप देखिएगा जो कोकोनट मिल्क है उसका फ्लेवर कितना कोई शानदार आता है। अब मैं इसको स्लो हीट पे रख देती हूँ ताकि पानी छोड़ दे चीनी, और उसको फिर हम बाद में बहुत अच्छे से भून के हम इसको सर्व करेंगे। अच्छा जी, आ जाते हैं, बनाएंगे हम मसाला। बिरयानी का मसाला बनेगा और बिरयानी के मसाले के लिए हम इसी ऑयल को इस्तेमाल करेंगे, ज़ाया हरगिज़ भी नहीं करेंगे। आप चाहे तो घी से भी बना सकते हैं, तो क्या करें, घी से बनाए नहीं, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि ये ऑयल जो है डाल लेते हैं। चलें जी, ये गया इसमें ऑयल, पूरा नहीं डालूँगी, ज़्यादा था। चलें जी, ये ऑयल चला गया, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है चीज़ें इतनी महंगी हैं, और महंगी के अलावा ज़हरे के ममानियत है इस बात की हम चीज़ों को ज़ाया करें। ठीक है जी, यहाँ पर मैं डालूँगी प्याज, 1 बड़े साइज़ की या 2 मीडियम साइज़ की आप प्याज ले लीजिए, ठीक है, इसको बारीक चॉप कर लीजिए। चलें जी, अब मैं इसको फ्राई करूँगी। जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसमें मसाले क्या क्या है ये मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूं कि हमने इसमें मसाले क्या क्या ऐड करने। वैसे तो आप घी में भी इसको बना सकते हैं, जो मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ था। इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम इसमें जाएगा टमाटर का, जो आपको पता है कि आजकल मार्केट में बहुत महंगा है, लेकिन भारत कोई बात नहीं, थोड़े दिन के बाद बेहतर हो जाएगा, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे प्रॉपर वे में। ये टमाटर, देखिए मैं बिल्कुल 3 टमाटर हमें इसमें चाहिए, 3 टमाटर कटे हुए। दही इसमें डालेंगे तकरीबन 3/4 कप, नमक, मिर्च, मसाले, और साथ ही बिरयानी का मसाला। कोई भी अच्छे ब्रांड की आप बिरयानी का मसाला लीजिएगा, 2 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे। बाज़ार की बिरयानी का मसाला या कोई भी मसाला हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें थोड़े से फ्लेवर्स ऐड हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आप नहीं डालना चाहते तो कोई इशू नहीं, इन्हीं मसालों को थोड़ा सा ज़्यादा कर दें। पुदीने के पत्ते हैं, इसके अलावा मेरे पास है लेमन जूस है, हरी मिर्च है, ये तमाम चीज़ें डाल के बेहतरीन सा मसाला जो है वो हम इसका तैयार कर लेंगे। मसाला यहाँ पे तैयार होगा तो उसके बाद हम इसकी लेयरिंग करेंगे। अच्छा, ये मैंने पैन थोड़ा सा वो ले लिया है, मैं एक काम ये करूँगी, ब्रेक टाइम में मसाला जो है इसमें शिफ्ट कर दूँगी, सही है, क्योंकि मुझे उससे बिरयानी दम देनी है। सारी चीज़ें मैंने सामने ही रख ली हैं, और साथ ही अपना हलवा जो है, ज़बरदस्त सा हलवा, इसको भी चेक कर लें। इसको साथ साथ भूनते भी जाते हैं। जब बिरयानी में दम पे रखूँगी तो हलवा, अब आप देखिए कलर भी कितना अच्छा सा है, क्योंकि आप जब गाजर का हलवा बनाते हैं तो उसका कलर अच्छा सा रेड रेड से ही होना चाहिए, उसका कलर ब्राउन नहीं होना चाहिए। ब्राउन हो जाता है तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगता। ठीक है जी, तो ये हो गया, ये ऑलमोस्ट हो गई, बस ज़्यादा नहीं हमें फ्राई करनी। ठीक है, कॉलर से भी बात करते हैं। साथ ही मैं इसमें शामिल करती हूँ ये अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, ये चला गया। मैं मसाले डालूँ ताकि मैं भूनती भी रहूँ। इसके बाद हम डालेंगे ये टमाटर, उसके बाद हम डालेंगे इसमें अपने नॉर्मल मसाले, यानी कि नमक 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें हम डालेंगे इसमें तकरीबन 1 टीस्पून, और इसके अलावा हम डालेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा इसमें हम हल्दी पाउडर यानी 1/4 टीस्पून, और साथ ही ये मेरे पास रखा हुआ है बहुत ही ज़बरदस्त सा बिरयानी मसाला, ये भी इसमें डाल देंगे। 2 टेबलस्पून लिखा हुआ है ना, तो ये गैस में 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला। अब मैं मसाले को भूनूंगी और साथ ही ये दही भी इसमें ऐड कर देंगे। हमारा मसाला तैयार होगा। कॉलर से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। जी बेटा। आपके सवाल का जवाब ये है कि ये जो फिश के बारे में पूछा ना, इसकी जी 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 यही पूछा। स्टार फिश, होम फिश, पॉम्फ्रेट वाली फिश और जी। राकू सुरमई। चल ठीक है जी। और जी, और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आप और ना फिश- मुझे आपसे एक जी। बात करनी थी। आप 2 बातें कहिए। हाँ जी, जी, मैंने जी। सुना था कि मतलब मैंने 6 माह हो गए हैं ना, मैं आपके प्रोग्राम को फॉलो कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। मैंने सुना है कि आप एक्सपर्ट हैं बिरयानी की, बहुत सारी बिरयानी बनाई हैं आपने। लेकिन मैंने सारी वेरिएशन में देखी है। मैं ये अच्छा। चाह रही थी
मेरा पूछना था ये पॉइंट ऑफ व्यू कि आपके जो पिछले शोज है ना, जब से आप स्टार्ट कर रही है, स्टार्ट किया है, अगर वो रिकॉर्ड में है तो प्लीज वो हमें किसी भी टाइम वो दिखाए जाए, स्टार्ट हो जाए शुरू से, जो हमने मिस कर दिया है हम वो चीज़ जो है सीख लें। अच्छा, बस अगर और आपके कुछ? डायरेक्टर साहब सुनते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी तरह तो बहुत सारी लड़कियां होंगी, तो मैं आप उनकी तरफ भी मैं आपसे बात करती हूँ लेकिन कि वो सारे रिकॉर्ड तो जो है ना एक टाइम फिक्स कर लें और वो प्लीज हमें दिखा दें। लेकिन हम मेरा सब कुछ बेटा, नहीं सीखते। हाँ मैं आपकी पूरी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा बच्चा, आपने लज़्ज़त का पेज ज्वाइन नहीं किया हुआ क्या? असल में मैंने पेज ज्वाइन किया है, लेकिन यूट्यूब पे कभी टाइम नहीं भी मिलता आंटी। तो अच्छा। फिर मेरा यही इरादा था कि वो फिर हमें पता होगा इस टाइम हमने सारा काम खत्म करके बैठना है टीवी के आगे। लेकिन मेरा बेटा, अगर मैं पुरानी चीज़ों को रिपीट करती रहूँगी तो फिर नया आपको क्या आप नहीं सिखाएंगे? करें, आप नहीं करें, मैं आपको नहीं कह रही, आप नहीं करें, लेकिन आपके जो रिकॉर्ड शो है ना सारे, जी जी। है ना, वो उसका वो जो पिछले शो हैं वो अच्छा। सारे अगर एक टाइम फिक्स हो जाए, उस टाइम हमें दिखा, लज़्ज़त का स्टार्ट से जब हुआ है, चलें, अगर इस तरह का कुछ पॉसिबल है तो प्लीज कर दें, हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। चलें, ये मैं आपसे बात करती हूँ जब आप कॉल लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और जनाब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कहा। देखें, मैं आपको बताऊं कि देखें, हम लोग नई नई चीज़ें डेली सीख रहे होते हैं, ठीक है ना। और अगर मैं आगे पुराने, अच्छा मसला सारा है कि प्रोग्राम के लिए अलग से कोई टाइम नहीं होगा, जो मैं जिस टाइम पे प्रोग्राम करती हूँ उसी टाइम पे ऑब्वियसली रिपीट किया जाएगा तो इतना टाइम नहीं होता कि प्रोग्राम रिपीट भी किया जाए, वो भी किया जाए। लेकिन ये कि बहरहाल आप हमारी रेगुलर देखने वालों में सुझाई तो होता क्या है कि थोड़े अरसे के बाद हम कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो उनको हम रिपीट करते हैं, ठीक है ना, जो बहुत अच्छी होती हैं, लोगों की फरमाइशें होती हैं, हम उन रेसिपीज़ को रिपीट करते हैं, ठीक है ना। तो काइंडली आप देखते रहिए हमारे प्रोग्राम को। इंशाल्लाह ताला से हम ज़रूर इस तरह से करेंगे कि ऐसी सी रेसिपीज़ करें जो आपको इंशाल्लाह पसंद आई। बहुत शुक्रिया, सॉरी। ठीक है, देखिए अभी अगर हम करना शुरू कर देंगे तो बड़ा मसला बन जाएगा, आप ही लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बहरहाल हमारी एक बड़ी अच्छी सी कॉलर थी और उनकी फरमाइश भी थी, लेकिन क्या किया जाए कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता ना। चलें, आप देखिएगा हमारे लज़्ज़त के पेज पे आप जाएंगे, आपको सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। अब ये मसाला आप चेक करें, कितना कोई ज़बरदस्त बेहतरीन सा मसाला है। लेकिन अभी मैं इसको कुछ नहीं कर रही, मैं इसको भून रही हूँ, इसको भी भून रही हूँ। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इंशाल्लाह बिरयानी अपने दम पे लगाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक। जी, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और ये देखिए बहुत ही अच्छा सा मसाला भुन गया। अब मैं डालूँगी इसमें हरी मिर्चें, इसके अलावा जाएगा ये पुदीना, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ें डालती हूँ। साथ ही आप ये देख रहे हैं कि मैंने बहुत ही पानी, आधा कप पानी और उसमें 2 टेबलस्पून तेल डाला और उसको मैंने इस पर रख दिया। अब मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर राइस शामिल करूँगी। ये तो मैं बहुत दफ़ा ये प्रोसीजर बता चुकी हूँ। और ये गए राइस, इसमें इसको फैला देना है आपको ना, ठीक है। मैंने जल्दी की वजह से थोड़ा सा जल्दी इसमें डाल के ना मैंने पकाना शुरू कर दिया था। ये हो गया। अब ये राइस थोड़े मैंने बचा लिए और अब ये पूरा मसाला, चलें काम ये करते हैं कि यूँ डाल देते हैं। ये गया मसाला, जो हमने पूरा मसाला तैयार किया था बिरयानी का, वो चला गया। और इसको थोड़ा सा फैला देते हैं इस तरह से। चलो जी, ये गया। और अब जो फ़िश हमारे पास रखी है, हम ये रखेंगे इसके ऊपर ना, ये फ़िश के पीसेस। तो बस इसको नीचे कर देते हैं, ये देखें, ताकि अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। एहतियात ज़रा सी करनी पड़ेगी आपको कि थोड़ा सा एहतियात से आप इसको निकालिएगा, ठीक है। ये और ये, ठीक है, माशाल्लाह। और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें फ्राई की हुई ये प्याज, ये चली गई। और रुक जाएंगे बाकी के राइस, सॉरी, इससे हम डाल देते हैं और इसको तेज़ आंच में हम रखेंगे ताकि स्टीम बने। दम होगी, हम निकालेंगे और बेहतरीन से बिरयानी जो है इसको हम सर्व करेंगे माशाल्लाह। और डालेंगे थोड़ा सा येलो फूड कलर, एक साइड पर डाल देंगे। ये क्या, येलो फूड कलर। और आंच को करेंगे तेज़ और इसको कवर कर देंगे। सही है जी, चलें जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिरयानी जो है वो दम पे जा चुकी है। इसको हटा देते हैं और अब हमें इस चम्मच की ज़रूरत होगी ताकि हम जब बिरयानी निकालें तो बेहतरीन तरीके से बिरयानी निकल आए। अब थोड़ी सी फ्राई प्याज जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, उसको हम गार्निशिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। स्टीम बन जाएगी, चूल्हा हल्का कर दूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब गाजर का जो हलवा हमने, कैरेट कोकोनट हलवा था, वो तैयार हो चुका है। ये आप इसका कलर चेक कीजिए,
बेहतरीन हलवा जो है। इसमें आप देखें हमने कितना कम हमने इसमें घी का इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी इसमें एक बड़ी अच्छी सी रिचनेस कोकोनट मिल्क की वजह से आई है। जहाँ पर खोया नहीं मिलता या जो लोग खोए को पसंद नहीं करते हैं तो वो ये वाला हलवा बनाएं, उनको यकीनी तौर पे बेहद अच्छा लगेगा। चलो जी, मैं चूल्हा हल्का कर देती हूँ। और अब ये जो मेरे पास रखा हुआ है, थोड़े से काजू हैं, कुछ हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे और कुछ हमने इसमें शामिल कर दिए। इट्स अप टू यू कि आप क्या क्या और डालना चाहते हैं, लेकिन ये काजू से इसका कॉम्बिनेशन एक बेहतरीन रहता है। चलें इसको मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा का ये देखें, आप कलर चेक करें कितना कोई अच्छा सा कलर है, उसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ रहा होगा कोकोनट का। तो आप बिल्कुल देखिएगा, जब आप बनाएं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने जब ये घर में हलवा बनाया तो कैसा रहा। बड़ा झटपट और जनाब बहुत ही फ्रेश हलवा लगेगा ना। चलो इसको हटाते हैं और हलवा जो है खूबसूरत सी प्लेट में निकाल लेते हैं ना, क्योंकि हलवे हमारे ऐसे होते हैं कि दिल चाहता है कि ट्रेडिशनल उसमें निकालें हम। और ये बिस्मिल्लाह है। चलें जी, ये आ गया हलवा, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, वाह। और इसको फिर अब हम डेकोरेट कर लेंगे। अब आप देखिए कितनी अच्छी शक्ल का लग रहा है ना। अब खोए की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें कोकोनट का फ्लेवर बेहतरीन आएगा, बहुत ही अच्छा सा आता है। चलें जी, इसको मैं अब थोड़ा सा मेरे पास रखा हुआ है काजू, चलें इसको हटा देते हैं। ये भी हटा देते हैं ताकि आपको इजीली नज़र आ जाए सारी चीज़ें। और भाई जल्दी से सवाल का जवाब आप हमारे दीजिए। हमारा आज का सवाल ये था कि आपने फ़िश के 4 नाम बताने, कोई सी भी 4 फिश जो आप इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं अपने घरों में, तो जल्दी से नाम बताइए। ये मैं अंदर कर रही हूँ ताकि ये चलें जी, रीकैप ब्रेक का टाइम आ चुका है। मैं इसको डेकोरेट करती हूँ, आप एक ब्रेक लेके वापस आइए तो इंशाल्लाह ताला हमारी दोनों चीज़ें जो हैं हम निकाल के आपको दिखाएंगे। एक ब्रेक। फ्राइड फिश बिरयानी, फिश के अज्जा, मछली आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, लीमू का रस 1 खाने का चमचा, मैदा 2 खाने के चमचे, बेसन 4 खाने के चमचे, अजवाइन आधा चाय का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए, सोडा 2 चुटकी, बिरयानी मसाले के अज्जा, चॉप्ड प्याज 1 अदद बड़ी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही आधा कप, टमाटर 2 से 3 अदद, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, बिरयानी मसाला 2 खाने के चमचे, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, पुदीना आधी गट्ठी, लंबाई में कटी हरी मिर्च 6 से 7 अदद, तली प्याज हस्बे ज़रूरत, पीला रंग हस्बे ज़रूरत, घी 1 कप, चावल के अज्जा, उबले सेला चावल आधा किलो, साबित मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, अरके गुलाब 2 खाने के चमचे। तरकीब: मछली बनाने के लिए इसमें तमाम अज्जा मिलाकर रात भर के लिए छोड़ दें, फिर इसे गर्म तेल में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। अब चावल में नमक, साबित मिक्स गर्म मसाला और अरके गुलाब मिलाकर उबालें और छान कर रख दें। बिरयानी मसाला बनाने के लिए घी गर्म करके चॉप्ड प्याज फ्राई करें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और टमाटर शामिल करके मसाला भून लें। उसके बाद बिरयानी मसाला और दही मिलाकर भूनें। अब पुदीना, लंबाई में कटी हरी मिर्च और लीमू का रस शामिल कर दें। एक पैन में तेल और पानी डालकर आधे चावल मिलाएं। उसके बाद बिरयानी मसाला, फ्राई की हुई मछली और तली प्याज शामिल करके बाकी चावल मिला दें। फिर पानी में पीला रंग मिलाकर बिरयानी में डालें और दम पर रख दें। दम आ जाए तो फ्राइड फिश बिरयानी निकाल कर सर्व कर लें। कैरेट कोकोनट मिल्क हलवा, अज्जा: कद्दूकश गाजर 1 किलो, घी 6 खाने के चमचे, कोकोनट मिल्क 2 कप, चीनी 3/4 कप, पिसी छोटी इलायची आधा चाय का चमचा, काजू हस्बे ज़रूरत। तरकीब: घी गर्म करके कद्दूकश गाजर और पिसी छोटी इलायची धीमी आंच पर भूनें। अब इसमें कोकोनट मिल्क शामिल करके इतना पकाएं कि वो खुश्क हो जाए, फिर इसमें चीनी डालकर पका लें। उसके बाद भून लें। आखिर में तैयार हलवा डिश में निकालें और काजू से गार्निश करके सर्व करें। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और माशाल्लाह से यहाँ पर शादी का खाना खुल चुका है। आप देख रहे हैं कि अंदर छोटे छोटे साइफन्स जो हैं उनके अंदर हमने इसको सर्व किया है। अब आप देखिए बिरयानी मैंने निकाली, बिल्कुल नहीं चिकन इसकी जो हमने फ़िश इस्तेमाल की थी बिल्कुल नहीं टूटी है, क्योंकि इसमें हमने कोटिंग की थी। और पीसेस आपने छोटे लेने, बहुत बड़े बड़े पीसेस ले लेंगे तो क्या होता है कि फिर वो टूट जाते हैं।
जो अच्छे नहीं लगते, और फिर सारे मिक्स हो जाती, छोटा मोटा कांटा होता है वो अगर मिक्स हो जाएगा तो फिर सही नहीं रहेगा। बेहतरीन बिरयानी और उसके साथ बेहतरीन ये हलवा आप ज़रूर बनाइएगा। इतना इंस्टेंट हलवा है ये, आपने देखा कितनी जल्दी इसको हमने तैयार कर लिया। कोकोनट मिल्क के साथ इसको कीजिएगा। कोकोनट मिल्क अगर कैन वाला नहीं है तो आप एक काम ये कीजिएगा, पाउडर मिल्क लीजिएगा, उसमें 1.5 एक पूरा सौशे बड़ा वाला ले लीजिएगा, 1.5 कप उसके अंदर आप पानी मिक्स कीजिएगा और उसके बाद आप इसमें डाल के बनाइएगा। कोई इसमें झंझट नहीं, कोई चीज़ नहीं, लेकिन इंशाल्लाह ताला जब आप बनाएंगे आपको अच्छा लगेगा। कम मीठा, इसमें मीठा थोड़ा सा हमने कम डाला है, यानी आपने देखा 6 टेबलस्पून भर के हमने इसमें डाले, क्योंकि कोकोनट मिल्क की भी मिठास है और साथ साथ कैरेट की भी मिठास है। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मेरे प्रोग्राम के बाद आप प्रोग्राम देखते हैं इवनिंग विद शीरीन, और उसमें बनने जा रहा है एप्पल पाई फ्रेंच टोस्ट बनेंगे, इसके अलावा वनीला पीच स्मूदी, स्मोक फ्राइड फ़िश। तो जनाब बिल्कुल आप ज़रूर देखिएगा प्रोग्राम को। और यहाँ पर हमारे विनर हैं वहीद हैं कराची से। जनाब आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने विन किया है NX का गिफ्ट। और बहुत सारी किस्में हैं और जिनसे हम डिफरेंट चीज़ें बना रहे होते हैं। फ्राई के लिए हमें डिफरेंट फ़िश चाहिए होती है, हम जब सालन बनाते हैं तो थोड़ी सुरमई और रोहू से अगर बनाएं तो बहुत ही अच्छा बनता है। और अगर हम फ्राई करने जा रहे हैं तो फिर हमें पॉम्फ्रेट फ़िश सबसे बेस्ट होती है, पल्ला मछली होती है। इस पल्ला मछली में ज़रा कांटे होते हैं। और अगर हम फिंगर फ़िश बना रहे हैं तो हम धोतर या डांगरी फ़िश का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मीट का पोर्शन ज़्यादा होता है तो आपको इतनी महंगी नहीं पड़ती। तो इंशाल्लाह ताला देखते रहिए इसी तरह से प्रोग्राम। हम आपको और भी बहुत सारी रेसिपी फ़िश, प्रॉन और इस तरह से बताएंगे जो आपकी सर्दियों को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन कर देंगे। आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।